हमने इसके कई स्टैंजास किए हैं टू द स्काईलार्क के बाय पीबी शैली। तो इससे मैं आगे के स्टैंजास आपके साथ लेने जा रही हूँ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पहले के स्टैंजास में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई। अगर कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए अपनी क्या दिक्कत है। सो आई एम हेयर रेडी टू हेल्प यू ऑल। मैं यहाँ पे हूँ आप सबकी मदद करने के लिए। तो चलते हैं आगे के स्टैंजा से। मैं धीरे धीरे सारे स्टैंजास करवा रही हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। वॉट द आर्ट वी नॉट नो, यानी कि तुम क्या हो, तुम क्या हो। वॉट दो यानी वॉट यू आर, वी नॉट नो, वी डोंट नो, हमें नहीं पता तुम क्या हो। वॉट इज मोस्ट लाइक दी, तुम्हारी तरह। दी मीन्स यू, यू मीन्स वो कह रहा है कि तुम्हारी तरह, तुम्हारी तरह कौन है, तुम्हें किससे कंपैरिजन करूं ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम ऐसी दिखती हो, तुम्हारा नाको नक्शा ऐसा है, मुझे कैसे पता चलेगा। जैसे हम मान लो कि बेटा जैसे लड़के हैं, बोलते हैं तूने वो लड़की देखी है, वो ऐसी लगती है बिल्कुल और सुष्मिता सेन की तरह लगती है, हम बोलते हैं ना कंपैरिजन करने के लिए। तो जैसे आप एक नज़र उन पे रखते हो वैसे ही एक नज़र पोयम पे भी बेटा रखिए। तो वही मैं बता रही हूँ कि जिस तरीके से वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि तुम कैसी दिखती हो, तो मैं कैसे तुम्हारा एक आइडिया लगाऊं कि तुम ऐसी दिखती हो। सो फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट, जिस तरीके से रेनबो के समान यानी कि इंद्रधनुषी यानी कलरफुल, इधर रेनबो का मतलब रेनबो नहीं है, इधर रेनबो से वो कहना चाह रहे हैं जिस तरीके से कलरफुल ड्रॉपलेट्स गिरती हैं। ड्रॉपलेट्स किस में से गिरती हैं? क्लाउड्स में से, बादल में से गिरती हैं। एंड ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, और इतनी ब्राइट लगती हैं बिकॉज दे आर सो कलरफुल। वो इतनी कलरफुल ड्रॉपलेट्स हैं कि वो इतनी ब्राइट लगती हैं देखने में। बट एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस शावर्स अ रेन ऑफ मेलोडी, बट जो तुम्हारी आवाज में से, दाई प्रेजेंस मीन्स योर, जो तुम्हारी प्रेजेंस में से शावर यानी कि गिरती है, क्या गिरती है? मेलोडी, मधुरता जो तुम्हारी आवाज में से गिरती है, जो ब्यूटी तुम्हारी वॉइस में है, वो ब्यूटी इन रेनबो की कलरफुल बूंदों में भी नहीं है। यानी कि जो क्लाउड से कलरफुल बूंदें गिर रही हैं रेनबो को क्रॉस करती हुई, यानी वो भी कलरफुल लग रही हैं ड्रॉपलेट्स, तो वो ड्रॉपलेट्स भी इतनी ब्यूटीफुल नहीं लग रही जितनी ब्यूटीफुल तुम्हारी वॉइस लगती है। सो कंपैरिजन हो रहा है इधर, किससे कंपैरिजन हो रहा है? जो जैसे मान लो ये रेनबो है, इसको पार करके जो ड्रॉपलेट्स गिरेंगी क्लाउड्स में से, तो वो भी कलरफुल ही लगेंगी हमें देखने में। क्यों कलरफुल लगेंगे? बिकॉज दे आर क्रॉसिंग द रेनबो। सो आफ्टर क्रॉसिंग द रेनबो वो नीचे ऐसे लगता है जैसे कलरफुल ही है ड्रॉपलेट्स। जब वो रेनबो को क्रॉस करती है तो इट सीम्स कि बहुत सारे कलर्स निकल रहे हैं क्लाउड्स में से। वो भी इतनी ब्यूटीफुल नहीं लग रही। कंपैरिजन हो रहा है इसका कि वो भी इतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी ब्यूटीफुल स्काईलार्क की वॉइस है। उसकी जो प्रेजेंस है वही इतनी मेलोडियस है, इतनी मतलब वही संगीत का काम करती है। लाइक अ पोएट हिडन, वो कह रहा है अब दूसरे नेक्स्ट स्टैंजा में वो क्या कंपैरिजन ले रहा है? स्काईलार्क का कंपैरिजन किससे कर रहा है? स्काईलार्क इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ पोएट। पोएट से कंपैरिजन है नेक्स्ट में, कंपेयर टू अ पोएट। सो स्काईलार्क का कंपैरिजन एक पोएट से हो रहा है। लाइक अ पोएट, लाइक मतलब सिमिली, लाइक अ पोएट हिडन, जैसे कि एक कवि मात्र छुपा रहता है, अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखता है और सिर्फ अपने थॉट्स को आगे लाता है। उसको ये नहीं है कि मेरा नाम, जैसे कि लोगों में मेरा नाम जाए, उसको होता है कई कवियों को कि मेरे थॉट्स जो है, मेरी जो आवाज़ है वो लोगों तक मेरे विचार पहुँचे। वो अपने सूडोनेम से भी लिखते हैं,
एनोनिमसली भी लिखते हैं। एनोनिमसली मीन्स बिना नाम के भी वो वर्क छाप देते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि उनके जो थॉट्स हैं वो लोगों में जो है पहुँचे और लोगों में कहीं ना कुछ ना कुछ चेंज आए। सो लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट्स, जैसे कि पोएट ने अपने आप की आइडेंटिटी छुपाई हुई, सिर्फ अपने थॉट्स को आगे किया है। सिंगिंग हिम्स अनबिडन, और वो अपने थॉट्स गाए जा रहा है, गाए जा रहा है। अनबिडन मीन्स विदाउट आस्किंग एनीवन, बिना किसी से पूछे, विदाउट आस्किंग एनीवन, बिना किसी से पूछे जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में आ रहा है वो गाए जा रहा है। और हिम्स मतलब बेटा गाएगा तो कोई ना कोई हिम्स ही ना, यानी रिलीजियस सॉन्ग्स, रिलीजियस बातें जो लोगों के अंदर क्या कहते हैं थोड़ा सा सिंपैथी पैदा करे, रिलीजियस सॉन्ग्स। सो लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, जैसे कि एक कवि अपनी आइडेंटिटी छुपा के अपने थॉट्स को प्रेजेंट करता है और गाए जा रहा है रिलीजियस सॉन्ग्स बिना किसी की परमिशन लिए। टिल द वर्ल्ड इज रोड, जब तक कि गा रहा है, तब जब तक कि जो दुनिया है, वर्ल्ड है, क्या ना कर ले, जब तक दुनिया सिंपथी ना करना शुरू कर दे। टिल द वर्ल्ड इज रोड टू सिंपथी, किस पे सिंपथी? उन विचारों की प्रति सिंपथी ना कर ले जिसपे वो ध्यान ही नहीं दे रही दुनिया। सो टिल द वर्ल्ड इज रोड टू सिंपथी, सिंपथी किसके साथ साथ? विद द होप्स, सिंपथी विद होप्स एंड फियर्स इट हीडिड नॉट, हीडी मतलब जिन पे विचार ना किया गया हो, जिन पर विचार ना किया गया हो। सो दुनिया का ध्यान जब तक उस तरफ ना खिंच जाए, किस तरफ? सिंपथी की तरफ ना चला जाए, सिंपथी उन विचारों को लेकर जो अभी तक लोगों ने ध्यान ही नहीं दिए कि हमें सिंपथी करनी है, मतलब लोगों की तरफ दुख समझना है लोगों का, तो ये चीज़ों की तरफ लोगों ने जब तक ध्यान ही नहीं दिया अभी तक, तो उन चीज़ों को लेके जब तक मैं सिंपथी ना पैदा कर दूं तब तक मैं गाता ही रहूँगा। सो अब पोएट का कंपैरिजन हो रहा है किससे? स्काईलार्क से, क्योंकि स्काईलार्क भी छुपी रहती है, हमें नज़र नहीं आती, कई बार हिडन होती है, बट उसका जो सॉन्ग है, उसकी जो आवाज़ इतनी मेलोडियस है कि वो गुंजायमान है। कहाँ गुंजायमान है? पूरे आकाश में गूंजती है उसकी आवाज़। और उसकी आवाज़ जो आकाश में गूंजती है वो हमें इतनी मेलोडियस, इतनी सुंदर लगती है, जबकि हमें वो नज़र भी नहीं आती। तो वैसे ही पोएट नज़र नहीं आ रहा, पर उसके थॉट्स इतने क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग है, बिलीव्स, उसके थॉट्स इतने अच्छे हैं कि वो सबके अंदर सिंपथी पैदा कर रहे हैं, लोगों के अंदर वर्ल्ड को चेंज कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं वर्ल्ड को। सो दिस इज द आइडिया ऑफ दिस स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा, लाइक अ हाई बोर्न मेडन। सो लाइक मीन्स कंपैरिजन हो रहा है, फिर सिमिली आया है, और किससे इस बार कंपैरिजन हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है स्काईलार्क का एक हाई बॉर्न मेडन। हाई बॉर्न मेडन होती है कोई नोबल वुमेन या फिर प्रिंसेस। तो कोई भी जो प्रिंसेस होती है, कोई भी जो राजकुमारी होती है, वो अपने पैलेस के टावर यानी अपनी अटारी पर, पैलेस की जो छत है उस पर, टावर पर खड़े होके, अपने राजमहल के टावर पे क्या कर रही है? खड़ी है। एंड सूदिंग हर लव लेडन, अपने हृदय को, लव लेडन यानी भरा हुआ, लेडन मीन्स भरा हुआ, किससे भरा हुआ? प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ अपना हृदय सूद कर रही है, यानी कि उसको कंफर्ट पहुंचा रही है। सूदिंग मीन्स होता है बेटा कंफर्ट। तो कंफर्ट हम कब पहुंचाते हैं किसी भी चीज़ को? जब हमें कोई भी चीज़ उसमें होती है, डिस्कम्फर्ट में होती है, तो हम उसको आराम पहुंचाने की कोशिश करते हैं ना, ईज़ करने की कोशिश करते हैं। तो हम ईज़ कब करते हैं? जब अनईज़ी होते हैं,
तो वो अनईजी हो रही थी बहुत। क्यों? बिकॉज उसका लवर उसके पास नहीं था और उसका दिल, हृदय जो था प्यार से भरा हुआ था। तो इन द एब्सेंस ऑफ हर लवर, अपने लवर की एब्सेंस में शी इज फीलिंग टॉर्चर्ड, वो टॉर्चर्ड फील कर रही है इन द एब्सेंस ऑफ हर लवर। और इस टॉर्चर्ड फील करने की वजह से जो उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, अब वो कैसे उसको सूद करेगी? सोल इन सीक्रेट आवर, वो उसको सीक्रेट आवर में सूद कर रही है। सीक्रेट आवर कब होता है? लेट नाइट। सो लेट नाइट में वो उसको सूद कर रही है बाय सिंगिंग, गुनगुना के, गाने गा के, तुम्हारी याद में, ये वो जो सॉन्ग्स होते हैं आपको सबको पता ही है। तो याद में उसकी गुनगुना के गाने गाकर अपने हृदय को शांत करने की कोशिश कर रही है, अपने हृदय को कंफर्ट पहुंचाने की कोशिश कर रही है इन द सीक्रेट आवर्स। सीक्रेट आवर्स क्या होते हैं? लेट नाइट आवर्स। विथ म्यूजिक स्वीट एज लव, तो म्यूजिक जो है वो उसका जो गाना वो जो गा रही है, गुनगुना रही है, वो इतना म्यूजिक स्वीट एज लव, इतना मीठा गाना गा रही है, इतना प्यार भरा गाना गा रही है कि उसकी तुलना किससे की गई है कि वो गाना इतना ही मीठा है जैसे कि प्यार मीठा होता है। विच ओवरफ्लोज हर बावर। बावर क्या होता है बेटा? लीफी एंड फ्लारी शेल्टर होता है। लीफी एंड फ्लारी, फ्लावर से बना हुआ एक कुंज होता है। सो लीफी एंड फ्लारी शेल्टर सा बना होता है, जस्ट लाइक अ गार्डन पार्क, ऐसे कवर्ड होता है फ्लावर से, लीफ से। तो उसको, उसके अंदर से भी ओवरफ्लो हो रहा है गाना, यानी कि बाहर निकल के जा रहा है, इतना दिल से वो गा रही है, इतना ब्यूटीफुल शी इज सिंगिंग। तो अब किससे तुलना की गई है इसकी? स्काईलार्क से, कि स्काईलार्क भी इतना ब्यूटीफुल गाती है, चाहे वो आकाश में नजर भी ना आए, बट फिर भी उसका जो सॉन्ग है वो चारों तरफ गूंजता है, जैसे कि जस्ट लाइक अ प्रिंसेस। एक प्रिंसेस का जो गाना है वो उसके बाउर से बाहर निकल के भी गूंज रहा है, वैसे ही स्काईलार्क का भी सॉन्ग हर तरफ गूंजता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लाइक अ ग्लो वार्म गोल्डन। लाइक मीन्स सिमिली का यूज हुआ है। सो एक ग्लो, ग्लो मीन्स चमकने वाला, चमकने वाला कीड़ा, वॉर्म मीन्स कीड़ा। सो एक चमकने वाला कीड़ा, ठीक है, एक चमकने वाला जो कीड़ा होता है वो उसे, और चमकने वाला कीड़ा बेटा हमें पता है क्या है? जुगनू ही होता है। तो जो जुगनू है वो कहाँ पे है? इन अ ड्वेल ऑफ ड्यू, यानी ड्वेल मतलब घाटी, और ड्यू मीन्स ओस। तो जो एक जुगनू है ओस से भरी हुई घाटी में है। स्कैटरिंग अनबिहोल्डन, स्कैटरिंग मतलब फैलाना। क्या फैलाना? फैलाना अनबिहोल्डन, यानी कि बिना देखे कि कहाँ मेरी रोशनी जा रही है, बिना दिखाई दिए, बिना दिखाई दिए अपनी रोशनी को फैलाना। कहाँ फैलाना? स्कैटर करना हर तरफ। इट्स एरियल ह्यू, यानी कि मतलब उसका जो ब्राइट चमकता हुआ कलर है उसको कहा गया एरियल ह्यू। ह्यू मीन्स कलर, यानी उसकी ब्राइटनेस का जो कलर है गोल्डन, वो चमक के इतना बाहर निकल रहा है। कहाँ से बाहर निकल रहा है? अमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, यानी ग्रास और फ्लावर्स के पीछे से भी इतना सुंदर गोल्डन रंग है कि वो पीछे से भी निकल के नजर आ रहा है और स्कैटर कर रहा है बिना दिखाई, बिना मतलब ये सोचे कि कहाँ मेरी रोशनी जा रही है। इट इज स्कैटरिंग एवरीवेयर विथ स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू। सो जो उनमें से भी पार होके जा रहा है, फ्लावर्स एंड ग्रास में से। तो उसी तरीके से स्काईलार्क कभी नहीं सोचती कि उसका गाना वो किसके लिए गा रही है या कौन सुन रहा है, वो बस अपनी मेलोडियस सॉन्ग को गाती रहती है और गुनगुनाती रहती है अपनी ब्यूटीफुल सॉन्ग, अपनी ब्यूटीफुल वॉइस में। एंड वो नहीं सोचती कि कौन उसकी वॉइस से सूद हो रहा है या किस पे उसकी वॉइस की जो रोशनी है वो पड़ रही है। सो इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू अ जुगनू। जुगनू से यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है किसका? स्काईलार्क का।
सो इट इज जस्ट लाइक दैट। सो यहाँ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ, समझते हैं आज इसका क्या मतलब है। लाइक अ रोज एम्बावर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स, जैसे कि जो गुलाब है अपनी पंखुड़ियों के बीच में खिला रहता है और तब भी इतनी अच्छी खुशबुएं बिखेरता है। जस्ट लाइक दैट बाय वार्म विंड्स डिफ्लावर्ड, परंतु तब भी जब गर्म हवाएं चलती हैं, द वार्म विंड्स फ्लो, तब गर्म हवाओं से उसको भी मुरझाना पड़ता है, वो भी मुरझा जाता है एक टाइम पे आके। बट तुम्हारी आवाज है वो ऐसी है कि वो कभी नहीं मुरझाती। योर वॉइस इज जस्ट लाइक दैट, कि वो कभी भी नहीं मुरझाती। टिल द सेंट इट गिव्स, पर जो वो फ्लावर है वो तब तक खुशबू देता रहता है जब तक वो खिला रहता है। मेक्स फेंट विथ टू मच स्वीट, मतलब कि वो तब उसकी फ्रेग्रेंस सिर्फ तब जाती है जब गर्म हवाएं चलती हैं और उसकी फ्रेग्रेंस को कैरी अवे करके ले जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे हैवी विंग थीव्स, यानी कि हैवी विंग थीव्स किसको कहा गया, चोर किसको कहा गया, विंड्स को। विंड्स को चोर कहा गया बिकॉज विंड्स क्या करती हैं, कैरी अवे करती हैं। क्या कैरी अवे कर लेती हैं, दे कैरी अवे द फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस को कैरी अवे करती है, फ्रेग्रेंस को कैरी अवे कर लेती है। सो दिस इज द होल स्टैंजा। एक बार मैं पूरा बता दूं आपको कि जो गुलाब है वो पत्तियों के बीच में घिरा रहता है, एंड एम्बॉवर्ड मीन्स इट इज घिरा रहता है, घिरा या फिर सराउंडेड कह सकते हैं, सराउंडेड रहता है, किससे सराउंडेड रहता है, बाय द लीव्स, एंड इट गिव्स वेरी गुड फ्रेग्रेंस। इट्स बाय वार्म विंड्स डिफ्लावर्ड, बट जब गर्म हवाएं चलती है तो वो मुरझा जाता है काफी। टिल द सेंट इट गिव्स, पर जब तक वो खिला रहता है बहुत अच्छी सेंट के भांति खुशबू देता है। मेक्स फेंट विथ टू मच स्वीट, यानी कि वो जो फेंट होने लगता है गर्म हवाओं के चलते, वो क्यों होता है, क्योंकि गर्म हवाएं हैवी विंड थीव्स हैं, यानी कि बहुत ही भयंकर थीव्स हैं। हवाएं जो है वो एक तरीके से चोर हैं जो चुरा के ले जाती हैं गुलाब की खुशबुओं को। साउंड ऑफ वर्नल शावर्स, वर्नल मीन्स होता है बेटा बसंत, यानी कि बसंत की जो बौछारें हैं, शावर्स मीन्स बौछार, बसंत की जो बौछार है वो जब किस पे पड़ती है, ऑन द ट्विंकलिंग ग्लास, यानी कि ग्रास पे जब पड़ती है वो बौछारें, तो ग्रास ऐसा लगता है मानो कि जैसे ट्विंकल, सितारे जैसे ट्विंकल करते हैं ना, ऐसे ग्रास भी ट्विंकलिंग कर रही है, शाइन कर रही है, बिकॉज इट लुक्स सो फ्रेश। जब कोई भी हम फ्लावर्स को धोते हैं पानी से तो फ्रेश हो जाते हैं ना, सो इट लुक्स सो फ्रेश दैट इट सीम्स टू बी ट्विंकलिंग। रेन अवेकन फ्लावर्स, यानी कि जो फ्लावर्स हैं दिस स्टार्ट्स ब्लूमिंग, फ्लावर्स ऐसा लगता है खिल गए हैं, ब्लूम कर रहे हैं with the shower of the rain. All that over ever was joyous, और ये सब इतना आनंदमय है, ये सब इतना खूबसूरत दृश्य लग रहा है, that कि तुम्हारा जो म्यूजिक है वो, बट तुम्हारा जो म्यूजिक है वो इसको भी पार कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा म्यूजिक इससे भी खूबसूरत है, इस दृश्य से भी ज्यादा सुंदर है। तो तुम जो हो वो, तुम्हारी जो वॉइस है उसकी ब्यूटी इस सीन से भी ज्यादा है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। टीच अ स्पिरिट और बर्ड, यानी कि हमें समझाओ, हमें सिखाओ। क्या सिखाओ, कौन, स्पिरिट ए आत्मा या फिर पक्षी, जो भी तुम हो, हमें सिखाओ। क्या सिखाओ हमें, What sweet thoughts are thine, thine मतलब yours, जो स्वीट थॉट्स हैं तुम्हारे, yours, I have never heard, मैंने जो कहीं नहीं सुने इसके अलावा इतने स्वीट थॉट्स। प्रेज ऑफ लव और वाइन, यानी कि प्यार की जो तारीफ करने वाला व्यक्ति है वो भी इतने मधुर बातें नहीं बोलता जितनी तुम्हारे मुंह से निकलती हैं। और वाइन, वाइन मतलब शराब पिया हुआ व्यक्ति, नशे में युक्त व्यक्ति भी जैसे
खुशी में नशे में होता है व्यक्ति, तो वो भी इतनी अच्छी बातें नहीं बोलता और मधुर बातें, अच्छी लगने वाली बातें नहीं बोलता जितनी तुम्हारी वॉइस में मधुरता है। That painted forth a flood of rapture so divine. स्काईलार्क को कह रहे कि जो तुम्हारा संगीत है फ्लड यानी बाढ़ ले आता है, किसकी? डिवाइन म्यूजिक की बाढ़। बेसिकली वो कहना चाहता है कि पूरा एक बार रीड कर लेते हैं कि सिखाओ हमें ए आत्मा या पक्षी जो भी तुम हो, क्या सिखाओ कि व्हाट स्वीट, तुम्हारे जो इतने अच्छे थॉट्स हैं वो हमें भी सिखाओ। आई हैव नेवर हर्ड, जो मैंने और किसी के द्वारा नहीं सुने। प्रेज और लव, ना तो मैंने प्यार में पड़े व्यक्ति के द्वारा सुने, ना नशे में युक्त व्यक्ति के द्वारा सुने। दैट पेंटेड फोर्थ, और वो इतने सुंदर तुम्हारे गीत हैं, इतने मधुर हैं कि वो ले आते हैं बाढ़, किसकी? डिवाइन यानी हेवनली स्पिरिट की। हेवनली मतलब एक क्या कहते हैं, डिवाइन को एक रिलीजियस माहौल ले आते हैं, उसकी बाढ़ ले आते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, कोरस हिम्नल। कोरस हिम्नल मींस वेडिंग सॉन्ग्स। वेडिंग सॉन्ग्स, सो जो वेडिंग सॉन्ग्स होते हैं, और ट्रम्पनल चैंट यानी कि विक्ट्री सॉन्ग्स। जो वेडिंग सॉन्ग्स है या विक्ट्री सॉन्ग्स है, मैच्ड विद दाइन वुड बी ऑल, यानी कि वो भी तुम्हारे मधुर संगीत के आगे कुछ भी नहीं मैच करते। तुम्हारा संगीत इतना ऊपर है। बट एन एम्प्टी वांट, तुम्हारे संगीत के आगे वो सिर्फ एक एम्प्टी, खाली, अधूरे वांट की तरह है, यानी अधूरेपन की तरह है। लैकिंग है, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन है। सो एम्प्टी वांट मींस देयर इज समथिंग इम्परफेक्ट, इम्परफेक्शन है उसमें, या फिर कुछ ना कुछ एम्प्टीनेस है तुम्हारे उसमें वेडिंग सॉन्ग्स में और विक्ट्री सॉन्ग्स में। अ थिंग वेयर इन वी फील देयर इज समथिंग हिडन वांट, और हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मतलब जो कमी है वो रह गई है किसमें? इन, चाहे वो वेडिंग के गीत हो, चाहे वो विक्ट्री के गीत हो, इन सब में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। पर तुम्हारे गीत ऐसे हैं, इतने अच्छे हैं, मधुर है और दिल को छू जाने वाले हैं कि उनमें कभी कोई कमी लगती ही नहीं। ऐसा लगता है कोई एक्सपर्ट गा रहा हो, जैसे कोई ट्रेन्ड व्यक्ति गा रहा हो। और अगर हम बेटा इसका एक और मीनिंग जाने फिलोसफिकली, तो ये भी वो कहना चाह रहा है कि, क्या कहना चाह रहा है कि जैसे मनुष्य है इस संसार में, तो मनुष्य का किया हुआ कोई भी काम या मनुष्य द्वारा की भी कोई भी चीज, वो उसमें कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। देखो हम सब लोग हैं, बट हम कोई भी हम में से परफेक्ट नहीं है बेटा। हम सब में कुछ ना कुछ कमी है, और हम जो भी काम करते हैं, कभी हमसे नमक तेज हो जाता है, कभी कुछ कुछ हो जाता है, कभी कुछ, तो कोई ना कोई इम्परफेक्शन हमारे कामों में रह ही जाती है। तो मनुष्य के द्वारा किए हुए कामों में कुछ ना कुछ कमी, लैकनेस रहती ही है। और जो तुम हो, तुम ऐसा गा रही हो क्योंकि तुम एक स्पिरिट हो, एक इमॉर्टल स्पिरिट, यानी कि अमर आत्मा हो। तो तुम तो इस मनुष्य की दुनिया की हो ही नहीं, तुम तो अमर आत्मा हो। तुम जो भी गा रही हो इतना फैंटास्टिक गा रही हो कि तुम्हारा किसी से भी मुकाबला नहीं।